Hello everyone and welcome to Mathematics Scolio. This is video 12 in most important JEE Mains PYQ series and जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ कवर करने जा रहे हैं चैप्टर पैराबोला। तो चलिए जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहां तक बात है JEE मेंस और एडवांस की, चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि JEE मेंस के लिए आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो इस पे फ्रेम किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये चैप्टर हम रिवाइज करने के बाद जब भी हम पेपर सॉल्व करेंगे तो जैसे ही पैराबोला का क्वेश्चन आता है वो हमें जरूर अटेम्प्ट करना है, बिकॉज अभी तक जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज्यादा लेंदी होगा या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि इस चैप्टर से हम लोग डेफिनेटली अटेम्प्ट करने वाले हैं। चलिए तो रिवाइज करेंगे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट हम वो लेते हैं जो प्रीवियसली काफी बार पूछे जा चुके हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी अभी भी काफी है, इन पे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है स्टैंडर्ड पैराबोला। तो हम 4 इक्वल पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोलाज के रिजल्ट्स को अच्छे से याद कर लेंगे। याद हम करते ही हैं, उन्हें रिवाइज जरूर करना है। तो वो चारों स्टैंडर्ड पैराबोलाज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, उन्हें ड्रॉ कर दिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एंड जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं। तो इन्हें अच्छे से आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से रिवाइज करिए। इनकेस आपको लगता है कि आपको कोई भी पॉइंट नहीं याद है तो उसे अभी के अभी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो जैसे कि फर्स्ट पैराबोला आप देख सकते हो, जो मैंने लिखा है वो है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। पैराबोला मैंने ट्रेस कर दिया है। कुछ टर्म्स है जो हम पैराबोला में यूज करते हैं वो मैंने यहीं पे इन शॉर्ट लिख दी है, जैसे कि ये डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस आप देख सकते हो कि एस इज द फोकस ऑफ द पैराबोला। आपके पास LL डैश इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। PP डैश focal chord है, any chord passing through the focus is focal chord for the conic section. QQ dash is called the double ordinate. It is perpendicular to the axis of the parabola. ये रही axis. Y square equals to 4ax के लिए as you can see जो axis होती है वो है x axis. Tangent at the vertex जो होता है वो है आपके पास y axis. Similarly focus के coordinates, equation of directrix. The vertex is 0, 0. Extremities of latest rectum a, 2a, a, minus 2a. Coming to the parameter coordinates, तो 80 square, 280. ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप जैसा कि देख सकते हो 4a होगी। ये 4a जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है वो डिसाइड करती है कि वेदर द टू पैराबोलाज आर इक्वल और नॉट। तो हम जब कहते हैं इक्वल पैराबोला है, इसका मतलब ये है कि दो पैराबोलाज में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल, वो दोनों सेम आ रही है। फोकल रेडियस आप देख सकते हो P से लेकर S, यानी एनी पॉइंट ऑन द कर्व का फोकस से जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल रेडियस कहा जाता है। PP डैश इज फोकल कॉर्ड। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो मैंने इस फिगर में ही मार्क किए हुए हैं। ये सारे रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, इनकी पोजीशंस याद रखनी है। ये सारे रिजल्ट स्टैंडर्ड होते हैं, यानी ये तो बेसिक रिजल्ट्स हैं जो हमें पता ही होने चाहिए, ठीक है। और नॉट जस्ट फॉर दिस पैराबोला, इसी तरह से 3 और पैराबोलाज हैं जिनके लिए भी मैंने यही रिजल्ट्स मार्क करके रखे हुए हैं। तो अगेन आप वीडियो पॉज करके एक बार इन्हें एब्जॉर्ब कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax में कॉन्केविटी कर्व की चेंज हो गई है। पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स पर ध्यान रखिए, ये रहे पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स जो हमें मिलेंगे। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन यहाँ पर आती है x इक्वल्स टू -a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फिर से x इक्वल्स टू 4a है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ये रहा, यानी एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वर्टेक्स फिर से ओरिजिन लिया गया है। फोकस -a, 0 है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एज यू कैन सी, आप उन्हें याद करेंगे। चलिए यही चीज आगे बढ़ते हुए 3 और 4 ये भी 2 इक्वल पैराबोलाज हैं, यानी ये 4 इक्वल पैराबोलाज जिसमें हर एक पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम है और उनके लिए सारे रिजल्ट्स हम याद करते हैं। तो आप एक बार और इन्हें भी देख लीजिए। ये भी हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अच्छा, यहाँ 1 2 3 4 इन सब में मैंने a को पॉजिटिव अज्यूम करते हुए ट्रेस किया हुआ है, ठीक है। a इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई यहाँ पैराबोला की कॉन्केविटी अपवर्ड्स है। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, देन वी हैव द वर्टेक्स। आप देख सकते हैं ये रहा आपके पास वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 0, 0। फिर आप अगेन देख सकते हो कि L डैश कोऑर्डिनेट्स, L के कोऑर्डिनेट्स, ये सब हमें याद करने हैं फॉर द 4 पैराबोलास। ये चारों स्टैंडर्ड पैराबोला के ये बेसिक रिजल्ट्स आपको हमेशा याद रहने चाहिए।
ठीक है, इनकेस आपको नहीं याद है तो आप अभी की अभी इन्हें रिवाइज करिए और याद करिए। अदर देन दीज 4 पैराबोलास, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखो रेड हैशटैग का मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले भी हमेशा बोला है, रेड हैशटैग यानी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो रेड हैशटैग मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन जनरल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा हाफ द लेंथ ऑफ लीडियस रेक्टम होता है, फिर चाहे पैराबोला कोई भी हो। स्टैंडर्ड पैराबोला है या ओब्लिक पैराबोलाज हैं जो स्टैंडर्ड नहीं है, सबके लिए रिजल्ट वैलिड है। सेकंड रिजल्ट क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वर्टेक्स इज द मिडिल पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मिडिल पॉइंट अगर आप फाइंड करोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा? वर्टेक्स। तो ये भी कई बार पैराबोलाज के वर्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए रिजल्ट्स याद किए जाते हैं। इनकेस आपको y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x का रिजल्ट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं? a को -a से रिप्लेस कर देते हैं। तो रिजल्ट जो हम याद करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, नॉर्मल है, वो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए स्पेसिफिकली याद करेंगे। हाँ, कुछ एक रिजल्ट हम x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के लिए भी साथ साथ याद करते जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि ये पैराबोला अगर आपके पास है और PQs की एक कॉर्ड है जिसमें T1 एंड T2 पैरामीटर्स हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q मैंने लिख दिए हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वो है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, जो हमें पता कर रहनी चाहिए। T1 प्लस T2y इज 2x प्लस 2a T1 T2। एंड इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको इसका स्लोप पता होना चाहिए, यानी स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग T1 T2 हमें टिप्स पे याद होना चाहिए 2/T1 प्लस T2। ये कॉर्ड का स्लोप है, कभी भी जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट लिखेंगे और प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है? इफ PQ इज दी फोकल कॉर्ड, यानी ये जो कॉर्ड हम बात कर रहे हैं अगर ये फोकस से पास हो जाती है, इफ PQ इज अ फोकल कॉर्ड, देन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट T1 T2 विल बी -1। इस पे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं तो इसे याद रखिएगा। T1 T2 -1 इजी सा रिजल्ट है। बट द थिंग इज कि फोकल कॉर्ड की बात की जा रही है और एक एक्सट्रीमिटी दे दी गई है, तो हमेशा ध्यान रखो कि सेकंड एक्सट्रीमिटी हम इजीली फाइंड कर लेंगे यूजिंग T1 T2 इक्वल्स टू -1 फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है, इन्हें ध्यान रखेंगे। स्लोप हमें ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हमें ध्यान रखना है, और अगर कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 -1 है। सिमिलरली कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेंजेंट नॉर्मल पर काफी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगी मैक्सिमम क्वेश्चन तो टेंजेंट और नॉर्मल पर ही होते हैं। अब टेंजेंट नॉर्मल में भी स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में आपके पास टेंजेंट की डिफरेंट फॉर्म्स लिखी गई है। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हो मैंने कार्टेशियन फॉर्म लिखा, जैसे हम यूजुअली t इक्वल्स टू 0 से लिखते हैं। जैसा मैंने आपको सर्कल्स में भी बताया था कि आप x स्क्वायर को xx1, y स्क्वायर को yy1 से रिप्लेस करो। 2x अगर कहीं नजर आए तो आप उसे x प्लस x1 से रिप्लेस करो। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, 2y बन जाएगा y प्लस y1। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने टेंजेंट का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिख रखा है। यानी हम सिर्फ t इक्वल्स टू 0 को याद करते हैं, और ये t इक्वल्स टू 0 हमें सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला सब में टेंजेंट लिखने में हेल्प करता है। बस कंडीशन यहाँ ये होती है कि जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट लिख रहे हो वो पॉइंट ऑन द कर्व होना चाहिए। कर्व पे पॉइंट है तो t equals to 0 will help us in writing down the tangent at that point. पैरामीट्रिक फॉर्म, अगेन आप x1 y1 जो पॉइंट है उसे at स्क्वायर 2at से रिप्लेस करो, ये पैरामीट्रिक फॉर्म तैयार होती है। बट हम इसे याद रखते हैं, ये काफी काम आती है, जिसे क्वेश्चंस में काफी यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे रेड हैशटैग लगा देती हूँ। ty is equals to x plus at स्क्वायर। अगर इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की भी बात करें तो आपको मिल जाएगा at स्क्वायर 2at। ये ad स्क्वायर 2at पर लिखे गए टेंजेंट की इक्वेशन है। स्लोप आप नोटिस कर लो एक बार, स्लोप आता है 1/t। सो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज 1/t। कमिंग टू द थर्ड फॉर्म, ये स्लोप फॉर्म है y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। हम क्वेश्चंस में या तो पैरामीट्रिक या फिर स्लोप फॉर्म को यूज करते हैं जहां पर भी हमें टेंजेंट्स की जरूरत पड़ती है टू द स्टैंडर्ड पैराबोला। तो स्लोप फॉर्म है y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m, और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी हम याद करेंगे a/m स्क्वायर 2a/m। सिमिलरली y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में नॉर्मल्स की इक्वेशन है। तो दो फॉर्म्स हम इसमें याद करते हैं, एक होती है पैरामीट्रिक, एक होती है स्लोप फॉर्म। दोनों फॉर्म्स आप देख लो, ये दोनों फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। मैंने दोनों फॉर्म्स यहाँ लिख दी है। इनकेस आपको याद नहीं है तो प्लीज याद कर लीजिए, इसे अभी के अभी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। सारे शॉर्ट नोट्स आई होप आप साथ के साथ बनाते जाते हैं, क्योंकि तभी आप इसका एडवांटेज ले पाएंगे। सिर्फ सुनेंगे तो थोड़ी देर में फिर भूल जाएंगे। एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखा कीजिए। इनकेस आपको लगता है कि पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हैं पहले से शॉर्ट नोट्स में आपने, इट्स फाइन,
आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स आपने नहीं लिखे हैं तो आप उसे क्विकली नोट डाउन करिए। वीडियो को पॉज करने का फैसिलिटी आपके पास होता ही है, वीडियो पॉज करके लिखिए और वापस वीडियो को सुनिए। ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको याद होने चाहिए। पैरामीट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म अलोंग विद द फुट ऑफ नॉर्मल। ठीक है, फुट ऑफ नॉर्मल भी याद रखेंगे। यही रिजल्ट्स हम टेंजेंट एंड नॉर्मल टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के लिए भी याद करते हैं। तो देखो हमें सिर्फ ये वाली फॉर्म्स याद करनी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, पर टेंजेंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा, y इज इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर, और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। तो स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस पैराबोला भी आप याद करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट? तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके पास हैं, टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री ऑन डायरेक्ट्रिक्स एंड कन्वर्स। यानी कभी भी किसी फोकल कॉर्ड के एंड पर, ठीक है, फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पर अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं फॉर एनी पैराबोला, किसी भी पैराबोला में अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा किस पे लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। और जो टेंजेंट्स होंगे दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, वो हमेशा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। एंड द कन्वर्स, कन्वर्स मींस डायरेक्ट्रिक्स पर पॉइंट है, आप टेंजेंट्स ड्रॉ करिए पैराबोला पर, तो हमेशा एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 90 होता है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ, यानी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाली जाए, तो दैट कॉर्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फोकल कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अ सर्कल विद फोकल कॉर्ड एज डायमीटर। देखो अभी अभी हमने लिखा है कि हमारे पास क्या रिजल्ट है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री ऑन डायरेक्ट्रिक्स एंड कन्वर्स। अब एक और रिजल्ट जो हमें याद रखना है वो रिजल्ट ये है कि सर्कल विद फोकल कॉर्ड इज डायमीटर। अगर आप किसी भी पैराबोला में कंप्लीट फोकल कॉर्ड को डायमीटर लेकर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो दैट सर्कल इज ऑलवेज गोइंग टू टच डायरेक्ट्रिक्स, वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। ठीक है, एंड एट द सेम मोमेंट अगर आप सर्कल विद फोकल रेडियस एज डायमीटर कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, फोकल कॉर्ड एंड फोकल रेडियस में डिफरेंस है, ये हमने इन्हीं में रिवाइज किया है, व्हाट इज फोकल रेडियस एंड फोकल कॉर्ड। तो आप वापस वीडियो में पीछे जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला में दोनों चीजें लिख रखी है कि व्हाट इज फोकल कॉर्ड एंड व्हाट इज फोकल रेडियस। तो अब मैं कह रही हूँ फोकल रेडियस को अगर आप डायमीटर मानकर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो दैट सर्कल इज ऑलवेज गोइंग टू टच टेंजेंट एट दी वर्टेक्स, वो हमेशा टेंजेंट एट दी वर्टेक्स को टच करेगा, राइट, वो हमेशा टेंजेंट एट द वर्टेक्स को टच करता है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है फॉर एनी पैराबोला। ठीक है, दीज रिजल्ट्स आर ट्रू फॉर एनी पैराबोला। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अभी आपके पास आ गए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कंटिन्यू करेंगे, रिजल्ट्स देखते हैं। पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंस 90 डिग्री एट द फोकस। इसे भी ध्यान रखिए कि किसी भी पैराबोला में, कोई भी आपके पास पैराबोला हो, चेक करने के लिए हमने हमेशा इसमें स्टैंडर्ड पैराबोला की ही हेल्प ली है। मगर क्या रिजल्ट लिखा जाता है कि आपने सपोज पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया और वो डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट करता है क्यू पर, तो ये जो पी क्यू पोर्शन आता है, दिस पी क्यू पोर्शन सबटेंस 90 डिग्री एट दी फोकस, ये फोकस एस पर 90 डिग्री सबटेंड करेगा। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंस 90 डिग्री एट द फोकस। Perpendicular drop from focus on any tangent meet on tangent at the vertex, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट पर भी क्वेश्चन फ्रेम होने के काफी चांसेस हैं। प्योर क्वेश्चन नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज किया जाएगा इस रिजल्ट को, सो दैट हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्या है ये रिजल्ट कि अगर आपने फोकस से किसी भी टेंजेंट, एनी टेंजेंट टू द पैराबोला पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो दैट परपेंडिकुलर इज गोइंग टू मीट टेंजेंट एट द वर्टेक्स। फोकस से किसी भी टेंजेंट पर ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर का फुट हमेशा टेंजेंट एट द वर्टेक्स पर मिलेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अलॉन्ग विद दैट अब हम आते हैं कुछ रिजल्ट्स ऑफ नॉर्मल पे। नॉर्मल पे क्या हमें ध्यान रखना है, तो नॉर्मल की इक्वेशंस तो हमने देख ली, दो फॉर्म्स हम याद करने जा रहे हैं, पैरामीट्रिक और स्लोप। अब हम लिखेंगे रिजल्ट, या हम देखेंगे कौन सा रिजल्ट है जो कि टेस्ट पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कौन सा रिजल्ट है आप देख सकते हैं, हम लोग लिखने जा रहे हैं फर्स्ट रिजल्ट,
फ्रॉम अ गिवन पॉइंट h, के यानी कोई एक पॉइंट दिया है इन द सेम प्लेन ऑफ द पैराबोला, 3 नॉर्मल्स, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, यानी कोई भी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ पैराबोला अगर आप लेते हैं तो उससे मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू दी पैराबोला। कौन सा पैराबोला हमने बात किया, y² इक्वल्स टू 4x। वैसे दिस इज ट्रू फॉर एनी पैराबोला, मगर अब जो रिजल्ट में आगे लिखूंगी दिस इज ट्रू ओनली फॉर y² इक्वल्स टू 4x। क्यों? क्योंकि हम इसमें स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट को लेकर कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि किसी भी पॉइंट h, k से आप 3 नॉर्मल्स ड्रॉ करते हो y² इक्वल्स टू 4x, बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन h इज ग्रेटर देन 2a। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि क्या कंडीशन होती है। कई बार क्वेश्चन यही फ्रेम हो जाता है कि आपके यहाँ से कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा अल्फा बीटा, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट यू आर ट्रेसिंग 3 नॉर्मल्स टू द पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन अल्फा? तो अल्फा यानी एक्स कोऑर्डिनेट में कंडीशन क्या होगी? फॉर y² इक्वल्स टू 4x कंडीशन होगी h has to be greater than 2a. 2a means half the length of latest rectum. So h has to be greater than 2a is the required condition that we need to remember. तो 3 मैक्सिमम नॉर्मल्स होंगे और साथ में कंडीशन ये होगी कि h has to be greater than 2a. अच्छा, फर्दर हमने ये भी लिखा है कि अगर उन तीनों नॉर्मल्स का स्लोप m1, m2, m3 अज्यूम कर लिया जाए फॉर y² इक्वल्स टू 4x, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 0 आता है। यानी ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 3 कॉन्करेंट नॉर्मल्स है, 3 नॉर्मल्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इन दैट केस उन 3 नॉर्मल्स के स्लोप्स का सम विल बी 0। किसके लिए? फॉर y² इक्वल्स टू 4x। फर्दर, फीट ऑफ दीज कॉन्करेंट नॉर्मल्स, जो फुट ऑफ नॉर्मल आता है, 3 नॉर्मल्स है तो 3 फुट आपको मिलेंगे ऑन द पैराबोला, उन्हें कहा जाता है कोनॉर्मल पॉइंट्स। ये भी हमें पता ही है। फॉर y² इक्वल्स टू 4x, अगर इन कोनॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स को ऐड कर दिया जाए, इन 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आंसर 0 आता है। ठीक है, रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी 0। तो ये वो रिजल्ट्स हैं जो नॉर्मल में आपको याद रखने हैं। व्हाट इज द अदर रिजल्ट जो हम याद रखेंगे? अगला रिजल्ट है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वैसे तो आप फिजिक्स में भी कई जगह यूज करते हैं पैराबोला में, तो वो प्रॉपर्टी आपको आती है, मगर फिर भी हम एक बार जरा यहाँ रिवाइज कर लें। क्या कहती है पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी? कि कोई भी रे emanating from focus, कोई भी रे जो फोकस से पास होगी या फोकस से आएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोला पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगी, राइट? सो एनी रे emanating from the focus will become parallel to the axis of parabola after reflection and vice versa. कोई भी रे जो parallel to axis आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैराबोला के फोकस पे मर्ज हो जाती है। ठीक है, और इसी से इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि कोई भी टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर आप ड्रॉ कर रहे हो एट एनी पॉइंट P ऑफ द पैराबोला, देन इट बिकम्स द एंगल बाइसेक्टर। दे बिकम एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ फोकल रेडियस ऑफ P पॉइंट का फोकल रेडियस बना दीजिए, और उसी पॉइंट से जब आप डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो 2 लाइंस जो आपको मिल रही है उनके एंगल बाइसेक्टर्स उन पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट एंड नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन होता है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से, जैसे हम यूज करते हैं क्वेश्चन में अगर नीड पड़ती है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन जेईई मेंस में जो अभी तक पूछे गए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होता है, तो वो भी हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को हम वहां यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड कॉर्ड विद अ गिवन रियल पॉइंट। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे अभी तक इस पर फ्रेम किए गए हैं, इसलिए मैंने जो जनरल फॉर्मूला होता है वो लिख दिया है कि किसी भी सर्कल से लेकर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इन जनरल ये इक्वेशन होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट ये रहा, एंड कॉर्ड विद अ गिवन मिडल पॉइंट t इक्वल्स टू s1। जहां t और s1 कैसे लिखा जाए ये हमने सर्कल के लेक्चर में रिवाइज किया हुआ है। अब 2-3 पॉइंट्स और हैं जिसपे हो सकता है कि क्वेश्चन फ्रेम किए जाए। बहुत छोटे छोटे सिंपल से पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, पैराबोला का वर्टेक्स अगर अल्फा बीटा है और साथ में एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आप उस पैराबोला को इस तरह अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। आप मान सकते हैं कि ये रहा पैराबोला का इक्वेशन, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन। सिमिलरली अगर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस ली गई तो पैराबोला को आप इस तरह अज्यूम करिए और क्वेश्चन में प्रोसीड करिए। और किसी भी पैराबोला में अगर आप एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पर टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आपको हमेशा एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी पैराबोला में, एनी पैराबोला स्टैंडर्ड है या नहीं है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पर अगर आप टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो आपको हमेशा एक स्क्वायर मिलता है। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि स्पेसिफिकली अगर मैं टेंजेंट्स की बात करती हूँ एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम,
तो उस पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दीज पॉइंट्स विल बी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जो टेंजेंट्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कौन से टेंजेंट्स का, जो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पर ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो मैक्सिमम यूज किए गए हैं क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए, और इनकी प्रोबेबिलिटी आगे भी उतनी ही है। इसलिए अब हम लोग रिवाइज करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को थ्रू क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रीवियस जेईई मेंस में किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा गया है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें कॉमन टेंजेंट पर फ्रेम किए गए हैं। जैसे कि लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ y is equals to mx plus 4 is a tangent to both the parabolas then b is, यानी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन इन्होंने पूछी है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसीज हमने याद की है तो हम उनकी जरूर हेल्प लेंगे और आंसर को निकालेंगे। देखते हैं कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले उन्होंने कहा ये लाइन इज टेंजेंट टू फर्स्ट पैराबोला। जैसे ही y is equals to mx plus 4 मुझे दिखाई दिया कि इट इज अ टेंजेंट टू y square equals to 4x, मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को यूज कर दिया। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहती है कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन ये होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे m आप देख सकते हो, a की वैल्यू हमारे पास है 1, ये रहा c यानी a by m। तो ये कहिए कि 4 is equals to a by m, a कितना 1 और m कितना m। सॉल्व करने पर मुझे यहाँ पे इजीली m की वैल्यू 1/4 मिल गई, यानी m इज रेडी। अब हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि कैसे अब हम इस लाइन को सेकेंड पैराबोला पर भी टेंजेंट बनाते हैं। तो कैसे बनाए भैया वैसे टेंजेंट बनाने के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2by है। ठीक है, हमने याद किया है कि फॉर द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है तो टेंजेंट होता है y इज इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर। ठीक है, ये हमने वापस रिवाइज भी किया है इसी लेक्चर में। तो y इज इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर। अब मैं इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को यूज करके क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगी। अच्छा, इन केस आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं याद है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक जनरल कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो हम सभी कर्व्स के लिए यूज कर लेते हैं, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट किया जाता है, उसे यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी एक बार जरा मैं लाइन यहाँ पे लिख देती हूँ। m हमने फाइंड किया था 1/4 प्लस 4। ये लाइन टेंजेंट टू अगर ये पैराबोला है तो दोनों को सॉल्व करके d0 करने पर आपको डेफिनेटली b का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं कहूंगी ये रहा मेथड 1 जो आप यूज कर सकते हैं इनकेस आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं याद की है। बट क्योंकि हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को याद किया है इसीलिए मैं डेफिनेटली इसे यूज करने वाली हूँ। हम इसे यूज करेंगे, यूज करते हैं और देखते हैं b कितना आता है। कंपेयर करने पर m मुझे पता चल गया 1/4 है माइनस am स्क्वायर। अब आप देखो जरा a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है b/2, तो माइनस a की जगह मैंने लिखा b/2। m स्क्वायर का मतलब 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 4। यानी जैसे ही आप यहाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को यूज करते हो आपको डायरेक्ट b की वैल्यू रेडी मिलती है एंड इट इज -128। तो जब भी आप फॉर्मूले याद कर रहे हैं तो इस चीज को ध्यान रखिए कि याद अगर कर रहे हो तो उसे यूटिलाइज भी करो। और आपको जब फील आ जाता है कि जब आप फॉर्मूले यूज ही नहीं कर रहे हैं तो फिर इट्स बेटर कि हम अननेसेसरी फॉर्मूले से हमारे माइंड को फिलअप ना करें। कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमेशा आपको हेल्पफुल रहेगा, उन्हें यूज करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप नोटिस करोगे कि मैंने कॉमन टेंजेंट बेसिकली निकाला है। कैसे निकाला कि जिन दो कर्व्स का कॉमन टेंजेंट हम फाइंड कर रहे थे उन दोनों ही कर्व्स के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता है, तो हमने उन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को यूज करते हुए अननोन कांस्टेंट को आइडेंटिफाई किया। इनकेस सेकंड कर्व की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं पता है तो आप इस मेथड 1 को फॉलो करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये मेथड 2 है जो हमने यूज किया है यहाँ पे, और b की वैल्यू मिल गई -128। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन तो कॉमन टेंजेंट या टेंजेंट्स पर ही आए हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपको टेंजेंट्स पर ही क्वेश्चन दिखाई देंगे। बट लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट इफ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड आ गया, पैराबोला क्या है एक बार चेक करेंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, यानी t1 t2 -1 वाली कंडीशन यहाँ काम करेगी। इफ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड AB ऑफ द पैराबोला इज एट A, तो ठीक है, जरा स्टैंडर्ड पैराबोला रफ स्केच बना दिया सो दैट आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे कि एक फोकल कॉर्ड हमारे पास है, ये रहा फोकस, फोकल कॉर्ड का नाम हमने रख दिया AB। ठीक है, ये जैसा कि दिया गया है, A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इट,
यानी अब इन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स को क्लब किया, एक T1 T2 -1 और सेकेंडली मुझे टेंजेंट एट B लिखना होगा। तो टेंजेंट एट B इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट B इज, सो B पर टेंजेंट लिखने के लिए आपको क्या करना है, B पर टेंजेंट लिखने के लिए हम लेंगे y इज इक्वल्स टू और ty इज इक्वल्स टू x प्लस AT स्क्वायर की हेल्प। क्यों? क्योंकि मैं बहुत इजीली पैरामीटर ऑफ B आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, राइट? ठीक है, अगर मैं A के कोऑर्डिनेट्स या A के लिए पैरामीटर T1 बोलती हूँ और B के लिए T2, तो हमें ये पता है कि T1 T2 जो होगा वो होगा -1, राइट? यानी T2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं -1/T1, तो उसके लिए T1 का पता होना जरूरी है। टेंजेंट लिखोगे विद T2 तो वो बनेगा T2y इज इक्वल्स टू x प्लस A कितना है क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हो पैराबोला की इक्वेशन से A है 2t स्क्वायर, T2 स्क्वायर, बट T2 को मैं रिप्लेस करती हूँ -1/T1 से, तो ये बनेगा y/T1 विद अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, x प्लस 2/T1 स्क्वायर। यानी अब मुझे T2 भी नहीं चाहिए, सिर्फ T1 पता चल जाएगा तो क्वेश्चन खत्म है। अभी हाउ टू गेट T1, तो उसके लिए आप कंपेयर करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A हमारे पास है A कितना, फॉर द क्वेश्चन A इज 2t1 स्क्वायर, 2at, तो ये बन जाएगा 4t1। y कोऑर्डिनेट की हेल्प से T1 निकालिए, सो दैट रिजेक्शन का चांस ही खत्म हो जाएगा, सिंगल वैल्यू आएगा, वो वैल्यू हमें ऑप्ट करना ही होगा। जैसे ही मैंने 4t1 को इक्वेट किया -2 से, T1 आपके पास रेडी हो जाता है -1/2। तो लेट अस कीप दिस वैल्यू ऑफ T1 हियर और चेक करिए, अब आपका आंसर बनता है 2y। ऑन द राइट हैंड साइड ये क्या बन गया, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1/4, यानी ये इक्वेशन हमारे पास तैयार हो जाती है 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 8। तो ये रहा आंसर टू द क्वेश्चन। तो आप नोटिस करोगे कि ना तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और ना ही लेंदी, कैलकुलेशन भी आसान है इसकी, हमने इजीली इसका आंसर निकाल दिया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर आता है तो उसे पिक करके जरूर सॉल्व करिएगा। कैलकुलेशन भी अभी तक तो यही आपके पास प्रीवियस जेईई मेंस में यही देखा गया है कि बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं फ्रेम किए गए हैं और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बस क्वेश्चन को तरीके से धीरे धीरे रीड करिए, करेक्ट इंटरप्रिटेशन विल गिव यू द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। एरिया ऑफ स्मॉलर ऑफ टू सर्कल्स दैट टच द पैराबोला, ये इंपॉर्टेंट है। सर्कल दैट टच द पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है एट द पॉइंट 1, 2 एंड एक्स एक्सिस। अभी करें क्या, सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हमें स्टैंडर्ड पैराबोला दे दिया गया है, हमने स्टैंडर्ड पैराबोला ट्रेस किया, ये रहा स्टैंडर्ड पैराबोला। अब इसमें एक सर्कल है जो पैराबोला को एट द पॉइंट 1, 2 टच करता है एंड एट द सेम टाइम वो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। और मुझे ऐसे सर्कल के रेडियस, इनफैक्ट एरिया ऑफ स्मॉलर ऑफ द टू सर्कल, तो इसका मतलब दो सच सर्कल्स हमें मिलेंगे, इन दोनों में से जो इसका एरिया स्मॉलर होगा वो आंसर करना है। अभी स्मॉलर एरिया यानी जिसका भी रेडियस कम मिलेगा हम उसको पिकअप करके एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अभी पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो मेरा ये है कि मुझे किसी तरह से सर्कल का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, हमें सर्कल की इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट टच द पैराबोला एट द पॉइंट 1, 2। अब आपको ये तो पता ही है कि जब दो कर्व्स टच करते हैं तो दे हैव अ कॉमन टेंजेंट एट द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो पॉइंट P नाम रख लेते हैं इसका। पॉइंट P पर टेंजेंट टू सर्कल एंड पैराबोला सेम होगी। सर्कल तो हमें नहीं पता, बट बिकॉज हमें पैराबोला की इक्वेशन पता है, हम इजीली इस टेंजेंट एट 1, 2 को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, y square will be replaced with y/1 and 2x will be replaced with x plus x1। तो ये बन जाएगा 2 times 2x, 2x को मैंने लिखा x plus 1, ये 2 कैंसिल हुआ, टेंजेंट का इक्वेशन इज रेडी। यानी अगर आप इस रेड सर्कल को ध्यान से देखो तो ये सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो इस लाइन को एट द पॉइंट 1, 2 टच करता है, राइट? तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन दिस सर्कल, आप सर्कल लिखोगे पॉइंट सर्कल, the circle will be point circle प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन का इक्वेशन। ये हमने सर्कल्स में रिवाइज किया है कि किस तरीके से सर्कल लिखना है। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये फैमिली ऑफ सर्कल्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आप इसे देख सकते हो कि ये प्रीवियस जेईई मेंस का क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रही हूँ उसमें भी सेम फैमिली यूज की गई है। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, बट लैम्डा कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इन्होंने कहा है कि दिस सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। और टचेज एक्स एक्सिस मींस व्हेन यू सॉल्व इट विद y इक्वल्स टू 0, the corresponding equation must have discriminant equal to 0.
राइट क्यों? क्योंकि सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो दोनों पे उसको सॉल्व करने पर आपके पास d0 आएगा। दे हैव अ कॉमन पॉइंट, कॉमन रूट्स या फिर कहिए आइडेंटिकल रूट्स मिलेंगे, तो d0 होना चाहिए। मैंने y को 0 लिख के सॉल्व करना शुरू कर दिया। ये इक्वेशन मेरे पास है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा +4 माइनस लैम्डा टाइम्स x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पुट द डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू 0 टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलिए तो कंप्लीट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, तो माइनस मैंने कॉमन लिया और लिखा 2 प्लस लैम्डा एक्स। कमिंग टू द कांस्टेंट, तो ये मेरे पास आ जाता है 4 प्लस 1 5 माइनस लैम्डा। पुट द डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू 0। d को 0 लिखते हैं जरा। d कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस 4 टाइम्स 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। So d equals to 0 लिखने पे ये हमारे पास b square minus 4ac equals to 0, which further gives me lambda square plus 4 lambda plus 4 minus 20 plus 4 lambda. कितना है? lambda square plus 8 lambda minus 16 equals to 0. इस इक्वेशन को यूज करके हमें लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। स्मॉलर सर्कल का रेडियस चाहिए, ठीक है, स्मॉलर सर्कल का एरिया। स्मॉलर सर्कल का एरिया यानी अब आप लैम्डा पहले फाइंड कर लो। मे बी दो लैम्डास, लैम्डा 1 लैम्डा 2 करके आएंगे। दो वैल्यूज ऑफ लैम्डा के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी व्हाट? जैसे ही आप लैम्डा फाइंड करोगे आप यहां से इजीली इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख पाओगे। सर्कल का इक्वेशन लिख लिया तो डेफिनेटली हम उसका सेंटर और रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो हम उसका सेंटर और रेडियस भी फाइंड कर लेंगे। और इनफैक्ट सेंटर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेडियस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। द मोमेंट यू गेट द रेडियस ऑफ द सर्कल यू कैन इजीली राइट डाउन द एरिया ऑफ द सर्कल, राइट? सो द इंपॉर्टेंट पार्ट जो कॉन्सेप्चुअल या जो कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या है, आप यहां तक लैम्डा फाइंड करोगे। सपोज लैम्डा 1 इज द वैल्यू विच गिव्स मी द सर्कल विथ स्मॉलर रेडियस। तो क्या है सर्कल हमारे पास? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर plus y minus 2 whole square plus lambda 1, and then what do we have? The equation of line y minus x minus 1, y minus x minus 1 equal to 0. सर्कल को प्रॉपरली एक बार लिख लीजिए। -2x, so सारी टर्म्स ऑफ x को क्लब करोगे आप, 2 प्लस लैम्डा 1x आएगा। देन वी हैव -4y, तो ठीक है, नेगेटिव साइन मैंने कॉमन लिया, लिखेंगे 4y एंड अलोंग विद दैट वी ऑल्सो हैव हियर लैम्डा 1। और फिर जहां तक बात है कांस्टेंट की, तो 4 प्लस 1 5 माइनस लैम्डा 1, राइट? यू हैव द सेंटर, जो सेंटर इजीली फाइंड कर लेंगे। रेडियस फाइंड करने के बाद पाई आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। सो स्मॉलर रेडियस को फाइंड करके जस्ट एरिया कैलकुलेशन इज लेफ्ट आउट। सो द मोमेंट यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 हियर, पुट इट ओवर हियर एंड कंप्लीट द क्वेश्चन, ठीक है? लैम्डा 1 का मतलब छोटा लैम्डा 1 से नहीं है, हमें वो लैम्डा सिलेक्ट करना है जो हमें स्मॉलर रेडियस ऑफ सर्कल देगा, ठीक है? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर टेंजेंट। आप नोटिस करोगे हर क्वेश्चन में टेंजेंट आ रहा है यहाँ पे। सो इफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट अल्फा बीटा इज ऑल्सो टेंजेंट टू इलिप्स, देन फाइंड अल्फा। यानी क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको ये कह रहा है कि फाइंड कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला एंड दिस इलिप्स, ठीक है? हमें पैराबोला और इलिप्स के कॉमन टेंजेंट को निकालना है, उसके बाद उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, टेंजेंट टू पैराबोला एट द पॉइंट अल्फा बीटा। सो पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना होगा। यानी दो चीजें क्लब की गई कि एक तो कॉमन टेंजेंट निकाल दो, और जब कॉमन टेंजेंट आ जाए तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर पैराबोला आइडेंटिफाई करो, ठीक है? कैसे स्टार्ट करेंगे? कॉमन टेंजेंट का मतलब कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट नहीं है, ठीक है? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दे आर सेइंग कि एक ऐसा लाइन जो दोनों कर्व्स को टच करेगा, ठीक है? इसलिए क्या करोगे? पहले आ जाओ पैराबोला पर। हमें पैराबोला पे टेंजेंट लिखना आता है, तो हमने स्टार्ट कर दिया y is equals to mx plus a by m से। दिस इज द लाइन, दिस इज अ लाइन विच इज टेंजेंट टू पैराबोला। अब मैं सेम लाइन को कहती हूँ कि दिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू एलिप्स। अगर यही लाइन टेंजेंट टू एलिप्स है, तो टेंजेंट टू एलिप्स का मतलब क्या होगा? आप इसे लिखोगे y is equals to mx प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर का मतलब आप देख सकते हो कि इसे अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स से कंपेयर करती हूं तो इक्वेशन कुछ इस तरह नजर आती है, राइट? अब आपको पता है कि ए स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर कितना है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
राइट ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स है, क्योंकि हमने याद कर रखी है टेंजेंट टू एलिप्स, हमने वो भी लिख दिया विद द सेम स्लोप है। बट बिकॉज यू वांट कॉमन टेंजेंट, अभी कॉमन टेंजेंट का मतलब ये निकलता है कि जो दो इक्वेशंस है ना, ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। और अगर ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इसका मतलब हम फिर से लिख सकते हैं कि 1/4m जो होगा दिस मस्ट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, अभी स्क्वायर बोथ द साइड्स एंड प्रोसीड। ये क्या बन जाएगा 1/16 m स्क्वायर, राइट हैंड साइड प्लस माइनस m स्क्वायर, इनफैक्ट राइट हैंड साइड नो प्लस माइनस, ओनली m स्क्वायर प्लस 1/2। So let's multiply both the sides by 16m square. देखते हैं हमें क्या मिलेगा। 1 is equals to 16m power 4 plus 8m square, right? m square को आप t पुट करके कैलकुलेशन में प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह 16t square plus 8t minus 1 equals to 0। अभी करना क्या है, you just need to find out the value of t. Once you get the value of t, जैसे ही आपको t मिलेगा आप उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप निकाल लेंगे, राइट? अब देखो जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसमें पैराबोला एंड एलिप्स, अगर मैं इन दोनों को ट्रेस कर देती हूँ, अगर आप पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की बात कर रहे हो और आप एक एलिप्स की भी बात कर रहे हो, तो एलिप्स इज एलोंगेटेड अलोंग एक्स एक्सिस, ये मैंने एलिप्स ट्रेस किया। दोनों के कॉमन टेंजेंट्स की बात करें तो एक नहीं दो कॉमन टेंजेंट्स आएंगे। एक आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि एक जो कॉमन टेंजेंट हमें मिल रहा है वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है, एक इस साइड कॉमन टेंजेंट आएगा और इसी तरह से आपको नेगेटिव साइड या फिर कहिए बिलो एक्स एक्सिस भी एक कॉमन टेंजेंट देखने को मिलेगा। तो हमारे पास दो कॉमन टेंजेंट्स हैं और इसीलिए m की दो वैल्यूज आपको मिल रही होंगी, ठीक है, पैराबोला एंड एलिप्स। तो दो कॉमन टेंजेंट्स में से हमें कौन सा कॉमन टेंजेंट अज्यूम करना होगा, तो उन्होंने हिंट दे दिया है कि आपको वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है जिसमें y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, यानी हमें इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करनी है। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करनी है तो क्लियर है कि हमें m की पॉजिटिव वैल्यू का सिलेक्शन करना होगा, राइट? तो दो कॉमन टेंजेंट आ रहे हैं इसलिए नो नीड टू वरी कि अरे हमें t की दो वैल्यूज, t की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग m दो वैल्यूज देगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, वॉट एवर टी यू आर गेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग m, सपोज m की वैल्यूज मुझे मिलती है प्लस माइनस m1, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट प्लस m1 जहां m1 पॉजिटिव वैल्यू है, आप इस वैल्यू को सिलेक्ट करोगे। Once you get the value of m1, you write down the tangent. क्या मिला, y is equals to m1x plus a by m1, but a for this parabola हमने कितना ले रखा है 1/4, so it is 1/4 m1। बट इससे क्या मतलब निकला, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी हम याद करते हैं which is a by m square, 2a by m, राइट? तो हमें इनफेक्ट टेंजेंट भी नहीं लिखना है वापस। द मोमेंट यू सिलेक्ट m1, पॉजिटिव m1 लिया, उसके बाद आप सीधे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जा सकते हैं। तो गेट दैट वैल्यू ऑफ m1, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m1, और उसके बाद क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए, राइट? सो ये क्या लिखा है, ये आपके पास है 16t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। t की वैल्यूज आप यहां से निकाल ही लेंगे। आई होप द कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू। एक क्वाड्रेटिक को ही सॉल्व करना है तो मैं उस कैलकुलेशन पर नहीं जा रही हूँ, जस्ट गेट दैट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m1 और उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वंस यू गेट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्वेश्चन में क्या चाहिए हमें चाहिए बीटा, द y कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट विल टर्न आउट टू बी √2 + 1। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज हैंडल्ड। ओके, सो क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4bx माइनस c एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू 8ax have a common normal, then which of the following is a valid choice for the ordered triad ABC। यानी इंस्टेड ऑफ कॉमन टेंजेंट अब उन्होंने क्वेश्चन बना दिया कॉमन नॉर्मल पे। देखते हैं कैसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए आप देखो दोनों ही जो पैराबोलास हमें दिए गए हैं स्टैंडर्ड है, राइट? दिस इज स्टैंडर्ड पैराबोला, यहाँ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर दिया गया है तो पैराबोला के लिए रिजल्ट लिखा जा सकता है। क्या हम इन दोनों पैराबोलास पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दो पैराबोलास, दोनों को लिखा एक बार मैंने यहाँ पर, और मैं दोनों पैराबोलास के लिए नॉर्मल का इक्वेशन लिखने जा रही हूं। पहले स्टैंडर्ड पर यानी इस पर चलते हैं। सो y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am। आप नोटिस करो यहाँ पे a की जगह 2a यूज होगा, राइट? सो 2 इंटू a की वैल्यू 2am माइनस am3, ये आपके पास आ गई पहले नॉर्मल की इक्वेशन। सिमिलरली हम इस पैराबोला पे नॉर्मल लिखें तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू mx माइनस c,
वाई एक्स माइनस सी। आप पैराबोला की इक्वेशन को ध्यान से देखो, इंस्टेड ऑफ एक्स यूज किया गया है लीनियर एक्स माइनस सी। सो y is equals to mx minus 2am. b is playing the role of a here, minus bmq. ये दोनों इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती हैं नॉर्मल टू टू पैराबोलास, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे हैव अ कॉमन नॉर्मल। अब कॉमन नॉर्मल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमन लाइन का इक्वेशन, राइट। ये जो दो इक्वेशंस हमें लिखी हैं, ये सेम लाइन या सेम नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर ये सेम नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि दोनों को कंपेयर करना है। अब कंपेयर करते वक्त देखा कि y इज इक्वल्स टू mx तो कॉमन है, तो मैं उठाकर दोनों के कांस्टेंट्स को इक्वेट कर दूंगी। जैसे ही हम दोनों के कांस्टेंट्स को इक्वेट करेंगे हमारे पास कुछ बनेगा माइनस सी एम माइनस 2bm माइनस bm क्यूब, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4am माइनस 2am क्यूब। टर्म्स को थोड़ा प्रॉपरली अरेंज करेंगे, जैसे कि सारी m की टर्म्स एक साथ। ये इक्वेशन अब मुझे m की वैल्यू प्रोवाइड करेगी जो कॉमन नॉर्मल में m का वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, तो सारा m का वैल्यू एक साइड, इट विल बिकम 4a माइनस c माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाय m। राइट हैंड साइड क्या है, b माइनस 2a इंटू m क्यूब। फ्रॉम दिस इक्वेशन एक वैल्यू जो m की हमें मिल रही है वो है 0। अब अगर m 0 है यानी कॉमन एक्सेस इज दी कॉमन नॉर्मल। अब कॉमन एक्सेस कॉमन नॉर्मल यानी ये तो एबीसी पर डिपेंड ही नहीं कर रही। अगर ये एबीसी पे नहीं डिपेंड कर रही तो इसका मतलब वट एवर ट्राइड यू वांट टू टेक यू कैन ऑलवेज टेक इट। और इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता चल गया, ये कोई भी ट्राइड ले लीजिए आपको हमेशा एक कॉमन नॉर्मल तो पक्का से मिलेगा, राइट। हमें पक्का से एक कॉमन नॉर्मल मिलेगा, तो आंसर हमने सिलेक्ट कर लिया, यानी क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। मगर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसे आगे सॉल्व करके बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि अब वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लें। हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछें कि इन विच कि आपके पास कॉमन नॉर्मल जो होनी चाहिए वो अदर देन द कॉमन एक्सिस ऑफ टू पैराबोलाज होनी चाहिए, राइट। सो m इक्वल्स टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग तो हमने आंसर लिख दिया, बट अब हम चेक करने जा रहे हैं सेकेंड केस। m का एक फैक्टर कैंसिल होने के बाद मुझे m स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 4a माइनस 2b, यानी 2 टाइम्स 2a माइनस b माइनस c डिवाइडेड बाय b माइनस 2a, राइट, डिवाइडेड बाय b माइनस 2a। यानी m स्क्वायर कितना आ जाएगा, m स्क्वायर विल बी c अपॉन 2a माइनस b माइनस 2। आप क्या चाहते हो कि जो m स्क्वायर है वहां से मुझे रियल वैल्यूज मिले इन केस यू वांट अ कॉमन नॉर्मल। तो m स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। m स्क्वायर को कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। अगर अदर देन m इक्वल्स टू 0 वैल्यू आपको चाहिए तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। यानी बेसिकली हमने एबीसी ट्राइड के लिए एक कंडीशन डिराइव करके रख ली है जिसमें आपके पास दो पैराबोलाज में कॉमन नॉर्मल आने वाला है अदर देन द कॉमन एक्सिस, राइट। सो इसीलिए c अपॉन 2a माइनस b ग्रेटर देन 2, इस कंडीशन पर भी आगे आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो खैर क्वेश्चन में m इक्वल्स टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आंसर आया था। अब हमने c अपॉन 2a माइनस b ग्रेटर देन 2 एक एडिशनल कंडीशन मैंने आपको सॉल्व करके दे दी है, सो दैट कहीं पे भी आपको लगता है कि आगे क्वेश्चन फ्रेम हुआ, थोड़ा और आगे वो क्वेश्चन में फ्रेम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो भी हम उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ हमने सीखा कि किस तरह से हम कॉमन नॉर्मल को लिख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाते हैं अब जेई एडवांस के क्वेश्चन पे, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जेई मेन्स। यानी जेई मेन्स में हो सकता है कि इसी पे सवाल बनाया जाए। यहाँ मोर देन वन करेक्ट है तो एज यूजुअल हो सकता है कि वो उसका एक पार्ट पिकअप करके क्वेश्चन को फ्रेम करें। तो क्वेश्चन क्या है, रीड करेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक पैराबोला दिया गया है, तो सारी इंफॉर्मेशन साथ साथ एक बार लिखते जाए। पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, p इज अ पॉइंट माइनस 2,4। एक चीज नोटिस करिए कि जो पैराबोला है इसकी डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल्स टू माइनस ए का मतलब माइनस 2 है यहाँ पर। तो जब आप इस पॉइंट p को देखोगे ना तो दिस पॉइंट p इज एक्चुअली ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन हमने फर्स्ट लाइन को पढ़कर डिराइव करके रख ली है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि p इज अ पॉइंट एंड q डैश बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन e का मतलब पैराबोला है, such that the lines PQ and PQ dash are tangents to E. ओके ठीक है, तो हम जरा पैराबोला एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये हमारे पास पैराबोला है, हम पैराबोला ट्रेस करेंगे।
सो पैराबोला ये रहा। सो ये स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, साथ में क्या दिया गया है, पॉइंट पी से, पी है -2,4 यानी सम पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। उससे आपने इस पर दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया हुआ है, तो मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करना शुरू किया। सो फर्स्ट टेंजेंट सपोज ये रहा पॉइंट, इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। एक टेंजेंट इस साइड है एंड सेकेंड टेंजेंट जो हमें दी गई है वो ये रही। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू टेंजेंट्स। आप नोटिस करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी ऑन एक्सिस। ये रहा पॉइंट। इनफैक्ट हमें तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है। हम जानते हैं कि पॉइंट पी जो है इट इज नॉट ऑन एक्सिस बट यस डेफिनेटली ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स। वो डायरेक्ट्रिक्स पर जरूर लाई कर रहा है, तो मैंने जरा डायरेक्ट्रिक्स को भी ट्रेस कर दिया। ये रही डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, पॉइंट इज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, अभी क्या करना है, यहां तक इंटरप्रेट करने के बाद P, दिस पॉइंट इज Q एंड द अदर पॉइंट इज Q डैश। सो Q डैश हमने पॉइंट्स मार्क किए। ठीक है, लेट F बी द फोकस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। अब देखो क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी ना, उससे एक चीज तो हमें क्लियर हो गई है कि आपने एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, इसलिए एंगल बिटवीन टेंजेंट्स कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स आपको 90 डिग्री मिलेगा। सेकेंडली, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब आप ज्वाइन करेंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड आती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q एंड Q डैश को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड आपको मिलेगी, दैट कॉर्ड इज गोइंग टू बिकम अ फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड होगी, हम इसे फोकस F लिख देते हैं। राइट, सो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन से निकाल के रखी। क्यों निकाल के रखी, क्योंकि हमने ये सारे पॉइंट्स लर्न किए हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज है जो टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ अ पैराबोला से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट्स लर्न किए थे, तो मैंने यूटिलाइज किया। अब जरा चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज हमें हेल्प करेंगी टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द करेक्ट आंसर। चेक करेंगे सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, ट्राइंगल PFQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल PFQ, अभी PFQ के लिए मुझे P और F को ज्वाइन करना है, तो चलिए ज्वाइन करते हैं दोनों को। P एंड F को मैं ज्वाइन करूंगी। पॉइंट P को हमने F से ज्वाइन किया। ठीक है, हमने ज्वाइन किया पॉइंट P एंड F। जैसे ही आप पॉइंट P एंड F को ज्वाइन करते हैं, जैसे ही आप पॉइंट P एंड F को ज्वाइन करते हैं, तो एक बार प्रॉपरली ज्वाइन करें जरा इन्हें। तो सपोज ये आपके पास लाइन आ रही है। ठीक है, PF को हमने ज्वाइन कर दिया। P एंड F को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री, क्या ये 90 डिग्री आएगा? यस। वाई इज इट 90 डिग्री? क्योंकि इसके लिए भी हम रिजल्ट याद कर चुके हैं कि देखो ध्यान से, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स यानी PQ सबटेंस 90 डिग्री एट द फोकस। राइट, ये रिजल्ट हमने याद किया है और याद रखना भी है कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंस 90 डिग्री एट द फोकस। इसका ऑप्शन नंबर ए तो एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। हमें ऑप्शन ए को सिलेक्ट करना होगा। सेकेंड ऑप्शन कहता है हमें PF डिस्टेंस निकालना है, तो PF डिस्टेंस के लिए P के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी तैयार हैं, आपको F लिखना पड़ेगा एक बार। तो जो पैराबोला हमें दिया गया है, उस पैराबोला के लिए हम डायरेक्ट फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, विच विल बी 2,0। जब PF डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2, 2 - -2 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। कितना है ये? 4√2, यानी ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। कमिंग टू ऑप्शन बी, ट्राइंगल QPQ डैश इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। QPQ डैश, यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो हमने पहले ही देखा, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। कमिंग टू ऑप्शन नंबर डी, F लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड Q डैश। Q और Q डैश की लाइन पर ही पॉइंट F लाई कर रहा है, डेफिनेटली बिकॉज QQ डैश इज अ फोकल कॉर्ड, तो इट पासेस थ्रू द फोकस, यानी ये तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन आया था JEE एडवांस 2021 पेपर 2 में, और क्वेश्चन में सोल्यूशन का लेंथ आप देख सकते हो। क्योंकि हम सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को याद करते हैं, हमने क्विकली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एंड सो मच ऑफ टाइम वी हैव सेव्ड इन दिस क्वेश्चन। अब यहाँ जो टाइम सेव हुआ है बिकॉज हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद किए थे, जो स्टैंडर्ड भी होते हैं, जो लर्न करने भी चाहिए। उन रिजल्ट्स की हेल्प से अब हम ये जो टाइम हम सेव कर रहे हैं किसी और क्वेश्चन में दे सकते हैं। राइट, सो वेल द प्रॉपर्टीज दैट वी आर यूजिंग इन दिस क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस इन JEE मेंस कैन आल्सो बी फ्रेम्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ लिया और आपको उन कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने आपको कहा था कि याद कर लीजिए, उनका एप्लीकेशन दिखा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे जरा।
तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने उठाया है 2014 एडवांस के पेपर 2 से। क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, सारी इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ARST, ठीक है, ये कुछ नंबर्स कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, बी नॉन जीरो रियल नंबर्स। कोऑर्डिनेट्स P का लिखा है, Q का नहीं लिखा गया है, R लिखे हैं और S के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं जो मैच करते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। ये देखो, सपोज दैट PQ इज फोकल कॉर्ड। अब PQ फोकल कॉर्ड है तो फिर तो मैं Q को भी लिख सकती हूँ। Q के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे, दिस विल बी a/t² कॉमा -2a/t, यानी जरूरत पड़ी तो Q के कोऑर्डिनेट्स भी रेडी है। नाउ सपोज PQ इज फोकल कॉर्ड एंड द लाइंस Q and R, ठीक है, Q and R, yes we have that point also. PK are parallel where K is the point 2a, 0. So K के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और साथ में हमें ये दी गई इंफॉर्मेशन, सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि QR is parallel to PK. ओके, तो मैं इस कंडीशन को यूज करूंगी। अब फिर मैं देखती हूँ कि क्या हम 51, 52 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। सबसे पहले स्लोप ऑफ QR लिखते हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स ऐसा है QR। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग, इनफैक्ट एक काम करते हैं, Q के लिए पैरामीटर कितना है? -1/t। R के लिए पैरामीटर कितना है? R, स्मॉल r। हमने याद किया है स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग T1 T2 इज 2/T1 प्लस T2, यानी अगर मैं उसे यूज करती हूँ तो यहां मैं आंसर लिखूंगी अकॉर्डिंगली 2/r, r T2 के कॉरस्पॉन्डिंग -1/t, राइट। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग QR। सो कॉर्ड QR का स्लोप, जो फॉर्मूला हमने याद किया था, मैंने उसे यूज कर लिया और लिख दिया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज पैरेलल टू PK, तो PK लाइन का स्लोप भी जरा निकालेंगे। व्हाट इज द स्लोप ऑफ PK? तो स्लोप ऑफ PK तो 2 पॉइंट फॉर्म से ही लिखा जाएगा। PK कोऑर्डिनेट्स और K के कोऑर्डिनेट्स हैं 2a, 0, तो आप लिखोगे 2at - 0 अपॉन at² - 2a। So just cancel this a from numerator and denominator. What we are getting is 2t upon t² - 2। ठीक है, ये स्लोप ऑफ PK आ गया। आपको इसे इक्वेट करना है इससे, और क्वेश्चन नंबर 51 कहता है गेट द वैल्यू ऑफ R। मुझे R का वैल्यू फाइंड करना होगा। मैं क्या करने जा रही हूँ, दोनों स्लोप्स को इक्वेट करने की जगह, आपने ऑब्वियसली ऑब्जर्व तो कर ही लिया, R के लिए सॉल्व करना है, तो इंस्टेड ऑफ इक्वेटिंग देम मैं दोनों के रेसिप्रोकल्स को ही डायरेक्ट इक्वेट करती हूँ। ये लिखा t² - 2/2t, राइट हैंड साइड विल बी R - 1/t अपॉन 2, ये कैंसिल कर दो। ठीक है, R के लिए सॉल्व करना है, अब तो बहुत ही आसान है। आप इसे लिख सकते हो t - 2/t, ऑन द राइट हैंड साइड R - 1/t। इस 1/t को शिफ्ट करके R के लिए सॉल्व करेंगे। सो t - 1/t, यानी आंसर आना चाहिए t² - 1/t। तो आप देख सकते हो कि हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर D, राइट। सो पैसेज का क्वेश्चन था और फर्स्ट क्वेश्चन देखे, फर्स्ट पार्ट में मैंने जो रिजल्ट यूज किया वो वही रिजल्ट है जो हम याद करते हैं, कॉर्ड का स्लोप जॉइनिंग T1 एंड T2। ये आपको याद रखना है, नॉट जस्ट फॉर मेंस, एडवांस के लिए भी आप याद रखिए। तो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना, वो मैंने आपको लिख कर दिए हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में, आप उन्हें अच्छे से रिवाइज करके जरूर से याद करके जाएंगे। अभी देखते हैं जरा 52nd क्वेश्चन क्या है, उसे भी सॉल्व करेंगे। सो 52nd क्वेश्चन अब ये कहता है कि अगर TS, ठीक है, ST is 1, then tangent at P and normal at S to the parabola meet at a point whose ordinate is, तो हमें y coordinate of point of intersection of tangent at P, normal at S निकालना है। यानी ये तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम दोनों टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन याद करते हैं। T फॉर्म में टेंजेंट, P पर टेंजेंट कितना होगा? Ty is equals to x plus at²। Coming to the normal at the point S, so आप लिखोगे y plus tx। अब t की जगह s लिखना है, तो sx is equals to 2at plus at³। so a and t की जगह यहां लिखेंगे s³। रिप्लेस s by 1/t, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होती है ty plus x, राइट। ty plus x ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट डू वी हैव? मैं क्या करने जा रही हूं, हर s को 1/t से रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा सिर्फ 2a एंड प्लस, अब ये हमारे पास कितना रह जाएगा? a/t²। a/t³ था बट 1t गॉट कैंसिल क्योंकि मैंने दोनों साइड t से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये रही दो इक्वेशंस। आपको इसे सॉल्व करना है y ऑर्डिनेट के लिए। सो y कोऑर्डिनेट दैट इज ऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करेंगे।
let us add the two equations directly and you will be getting 2ty is equals to 2a plus at square plus a by t square, right? 2 का फैक्टर क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? 2 का फैक्टर हम नहीं कैंसिल कर सकते, तो इसे y के लिए सॉल्व करिए और ऑप्शन सिलेक्ट करिए। तो हमें ऑप्शन क्या दिया गया है? a t square plus 1 का होल स्क्वायर, तो एवरीवेयर वी आर गेटिंग। तो लेट अस क्लब द टर्म्स प्रॉपर्ली एंड चेक व्हाट वी आर गेटिंग हियर। सो ये फर्स्ट टर्म, इनफैक्ट मैं यहां से स्टार्ट करूंगी। दिस वी आर गोइंग टू गेट एज a अपॉन 2t क्यूब, ठीक है। दिस सेकेंड टर्म विल बिकम a divided by 2 multiplied by t. Then we will have 2a by t. Take the LCM and write it properly and you will be getting your answer. So let me complete this calculation part for you. This is a plus 2t cube. So this will become t power 4 into a and plus this is again a 2t square, right? T is already there. One a ka factor I am taking common. We are left out with t power 4 plus 2t square plus 1, which can be written like this upon 2t cube. So now we can go and select the option ki what will be the y coordinate of point of intersection of tangent and normal. Basically question देखा जाए तो आपको सिर्फ टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर आपको टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन पता है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट इज जस्ट द सिंपल कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन भी आप नोटिस करिए कि बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कोई इररेशनल टर्म्स क्रिएट हो रही हैं। तो इजीली हमने कैलकुलेट किया एंड यू कैन सी दैट बी इज द आंसर। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड काइंड ऑफ प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर जे मेंस। सो वेल नाउ लेट अस ब्रिंग एन एंड टू द वीडियो हियर। आई होप आपने चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया है, राइट? सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स और फेलो एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिए सो दैट वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।